जय हिंद एवरीवन। मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर आप लोग का 10 मार्च और 22 मार्च यानी 2024 में एग्जाम है और इस बार आप लोग का सपना है फौजी बनने का, तो माय डियर फ्रेंड्स मैं बता दूं कि ये प्रैक्टिस सेशन आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस प्रैक्टिस सेशन से 10 मार्च और 22 अप्रैल को भी एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं आज से 10 वर्ष पहले के जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न एनालिसिस करके आप लोग को इस प्रैक्टिस सेशन में दे देता हूं, ताकि आप लोग को भी जो कैंडिडेट है उनको पता चले कि ये किस लेवल के इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस लेवल के नहीं पूछे जाते हैं और कैसे हम लोग को तैयारी करना है। तो इस प्रैक्टिस को बस लास्ट तक अटेंड करना है, एक एक प्रश्न का सही सही उत्तर देना है और अपना एनालिसिस भी करना है कि स्कोर कितना करते हैं, बस इतना काम करना है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं अपने प्रश्नों पर। प्रश्न एक एक ईमानदारी से लगाइएगा और एनालिसिस भी करते चलिएगा कि कितना सही कर रहे हैं। जैसे कि पहला प्रश्न आप लोग को दिखाई दे रहा है और ये इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जो नए कैंडिडेट है वो जान जाए कि इस लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न है कि खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है। खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह नहीं बोल रहा है, जीव आगा लगा है, ये दूसरे मिल्खा सिंह है। हॉकी, क्रिकेट, गोल्फ या बिलियर्ड्स, इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा आप लोग को जल्दी से डिसाइड कर लेना है और बता देना है। उसके बाद जब मैं बताऊं तो मैच कर लीजिएगा, सही किए हैं रॉन्ग किए। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा गोल्फ। जो खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध है वो गोल्फ से है और ये प्रश्न पूछे गए हैं 2 से 3 बार। तो हो सकता है आप लोग को 10 मार्च और 22 मार्च के जीके वाले सेशन में देखने को मिल जाए। दूसरा नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से पूछा गया कि नक्शे का प्रयोग क्या खोजने में किया जाता है। दूरी, दिशा, लंबाई या उपयुक्त सभी, इन चारों में ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा। देखिए नक्शे में जब भी हम लोग खोजते हैं तो सभी खोज लेते हैं, दूरी भी खोजते हैं तो दिशा भी खोजते हैं, लंबाई भी खोज लेते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी अगर आप लोग चूज किए हैं तो आप लोग का 100% सही उत्तर है। तीसरा नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 3 नंबर जो प्रश्न है आप लोग से पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र का भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है। आज तक, सहारा, समय, दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग का द टाइम्स ऑफ इंडिया हो जाएगा। जो भारत का प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है वो ऑप्शन नंबर डी अगर आप लोग चूज किए हैं तो आप लोग का 100% सही उत्तर है। 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया है आप लोग से 19वां 2022 का एशिया खेल कहाँ खेला गया था। टोक्यो, नई दिल्ली या ऑप्शन नंबर सी है जकार्ता या हंगजो। इन चारों ऑप्शन में आप लोग का सही उत्तर क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हंगाजो हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर डी आप लोग को यहाँ पर सही उत्तर है। 5 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से 5 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ शुरू हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ शुरू हुआ था। रियो डी जेनेरियो, पेरिस, वाशिंगटन, जेनेवा, इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा जल्दी से आप लोग को बताना है। तो डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर आप लोग का रियो डी जेनेरियो हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए है आप लोग को यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 6 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि आज़ाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। जो ऑप्शन नंबर ए अगर आप लोग चूज किए हैं तो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से 7 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि शून्य काल की अवधि लोकसभा में कितनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI कर लीजिएगा। इस प्रश्न को दिया गया है 2 घंटे, 1 घंटे, आधे घंटे, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर 1 घंटा हो जाएगा। अगर आप लोग 1 घंटे यानी ऑप्शन नंबर बी को चूज किए हैं तो आप लोग का 100% सही उत्तर है। टेंशन लेने की बात नहीं है, 2 नंबर यहाँ से मिल सकता है, आप लोग को मिल गया है। 8 नंबर इसी तरह हम लोग को प्रैक्टिस लास्ट तक करना है। आप लोग बस पेशेंस रखिए, जिस दिन पेशेंस रख दिए सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे कि मेरे भाई का भी यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, एक दोस्त है, मैं आप लोग को उसका अगर बोलिएगा तो इंटरव्यू ले भी सकते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न है कि महाराष्ट्र के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा का केंद्र है। तारापुर, पुणे या ऑप्शन नंबर सी है मुंबई, नागपुर। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर मुंबई हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी है आप लोग को यहाँ पर सही उत्तर होगा अगर आप लोग चूज किए हैं तो। सॉरी दोस्तों, इसका महाराष्ट्र के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो तारापुर है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। यहाँ पर रंग बता दिए थे, आई एम रियली सॉरी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर पर। 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा कि पूछा गया है कि लोकसभा का नेता होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए लोकसभा का जो नेता होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है और राष्ट्रपति मुर्मू साहब है। ये दोनों याद रखिएगा, पूछ सकता है प्रश्न, ये भी करेंट अफेयर से। 10 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि संतोष ट्रॉफी संबंधित है। देखिए स्पोर्ट्स से जो है आप लोग का स्पोर्ट्स से एक प्रश्न
एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं इस प्रश्न का फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा जल्दी से आप लोग को बताना है। और जो नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। क्यों कर लीजिएगा? क्योंकि आप लोग को इसी तरह ओरिजिनल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट जो आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग जितने भी नेसेसरी चीज़ है यहाँ पर करा दिया जाएगा, ताकि आप लोग को वहाँ पर सिर्फ जाकर जल्दी जल्दी अपना प्रैक्टिस और सही उत्तर लगाइएगा। हूबहू क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा, तो टेंशन ना लीजिए। हर क्लास का PDF आप लोग को टेलीग्राम पर दे देते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप लोग जुड़ सकते हैं। नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारे चीज़ें एक ही चैनल से आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बात बाद में भी होती रहेगी। तो फ्रेंड्स, इसका सही संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। मैं आप लोग को एग्जाम से पहले एक पूरा रिवीजन क्लास लेकर आऊंगा 500-1000 क्वेश्चंस का, टेंशन ना लीजिए। उसमें सारे क्लास जितना किए हैं वो रिवीजन करा देंगे मात्र एक दिन में। 11 प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। पूछा गया कि सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि सेना दिवस, जब इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं तो सेना दिवस बता दीजिए। 16 दिसंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 30 जनवरी। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर जो सेना दिवस है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही उत्तर है। नौ सेना दिवस कब मनाया जाता है ये आप लोग कमेंट में बताइए। 12 नंबर प्रश्न में पूछा गया है आप लोग से, कुंवारी अपर्णा पोपट ब्लैंक खेल से संबंधित है। क्रिकेट, टेनिस या ऑप्शन नंबर सी है बैडमिंटन या इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जल्दी से। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर जो कुमारी अपर्णा पोपट है वो बैडमिंटन की खिलाड़ी है, जो संबंध रखती है बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप लोग का सही उत्तर होगा। 13 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। और ये प्रश्न तो आप लोग को बता दें कि 2 से 3 बार आप लोग के एग्जाम में पूछा गया है। इंडियन आर्मी के ऑल ट्रेड्स में ये घूम फिर कर आ जाता है सवाल कि राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी स्थित है, यानी इसको इंग्लिश में बोले कि NDA। आप लोग भी तैयारी किए होंगे तो बताइए, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? देहरादून, चेन्नई, खड़गवासला, नागपुर। तो जल्दी से इसका प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर खड़गवासला हो जाएगा, जो पुणे में स्थित है। खड़गवासला जगह पर राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी NDA स्थित है। और देहरादून में IMA है, जहाँ से ऑफिसर बनते हैं। यहाँ ऑफिसर का ट्रेनिंग होता है, यहाँ भी NDA में, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से 14 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य की सीमा किन देशों से जुड़ी है? नेपाल और पाकिस्तान, तिब्बत चीन, या तिब्बत और पाकिस्तान, या तिब्बत और नेपाल। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा आप लोग का तिब्बत और नेपाल, जो है यहाँ पर उत्तराखंड के राज्य के सीमा से जुड़ी हुई है। चीन भी जुड़ी हुई है, लेकिन एक ऑप्शन और यहाँ पर देना चाहिए था, तिब्बत और नेपाल और चीन, ठीक है। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पर। 15 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। ये भी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछा गया है टेक्निकल वालों में। मैं बता दूं कि ये मेरे प्रैक्टिस आप लोग को ऑल ट्रेड्स के लिए रहता है, आप लोगों को घबराने की बात नहीं है। बहुत ही जल्द स्पेशल टेक्निकल के लिए भी लेकर आएंगे क्लास। एंड आप लोग का टॉप 100 टॉप 200 प्रश्न तो यहाँ पर चलता ही रहता है बीच बीच में, लेकिन अब बीच बीच में नहीं, अब रेगुलर चलेगा। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आप लोग का कोलकाता हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है सही उत्तर होगा। विक्टोरियल मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। और 16 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान बुद्ध से संबंधित है? जम्बिका, वैशाली, या ऑप्शन नंबर सी है कुशीनगर, नालंदा। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर कुशीनगर हो जाएगा, जो महात्मा बुद्ध से संबंधित है वो कुशीनगर है। चलते हैं 17 नंबर। और बांध से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग को मैं बता दूं कि बांध से रिलेटेड एक प्रश्न आता है, नदियों के किनारे अवस्थित नगर से एक प्रश्न आता है। और ये जितने भी टॉपिक वाइज है मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं, सारे चीज़ आप लोग को वहाँ पर प्रैक्टिस करवा दिए गए हैं क्वेश्चन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर इंडियन आर्मी ऑल ट्रेड्स एग्जाम। तो आप लोग वहाँ पर जाइए और एक एक प्रश्न का जल्दी से अपने एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आप लोग को एक मजबूत पकड़ बन जाए इस बार एग्जाम में। प्रश्न है 17 नंबर के, बन सागर बांध किस नदी पर बना है? सोन नदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी। फ्रेंड जल्दी से बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर बता दिए हैं, मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर जो बन सागर बांध है उस सोन नदी पर बना है, जो ऑप्शन नंबर ए है सही उत्तर है। गंगा नदी की कुल लंबाई अगर पूछा जाए तो 2525 किलोमीटर, और भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो वो गंगा नदी ही है। और बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये जितने भी मैं अभी आप लोग को बताया, ये प्रश्न घूम फिर कर इसी टॉपिक पर आ जाता है, कोई बात नहीं, याद कर लिए हैं। 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। जैसे कि 18 नंबर प्रश्न में कि रबर की उत्पत्ति ब्लैंक से होती है।
पोलिस्टर, रसायन, पेड़, डीजल। बताइए इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा। जीके और जीएस का मजबूत सेशन चलता है फ्रेंड्स, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। बता दिए हैं, मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर, जब भी रबड़ की उत्पत्ति होती है किससे होती है, पेड़ से होती है। यानी ऑप्शन नंबर अगर आप लोग सी चूज किए हैं तो आप लोग का सही उत्तर है। 19 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से 19 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि डेसिबल एक होता है ध्वनि यंत्र, ध्वनि का एक स्वर, या ध्वनि का स्तर का मापक, या ध्वनि का तरंग दैर्ध्य। इन चारों ऑप्शन में सही क्या है अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर ध्वनि का स्तर मापक हो जाएगा, जिसको डेसिबल एक ध्वनि का स्तर मापक है। जो ऑप्शन नंबर अगर आप लोग सी को चूज किए हैं तो आप लोग का सही उत्तर है। 20 नंबर प्रश्न में जो आप लोग से पूछा गया है कि एक मछली श्वसन के लिए ब्लैंक का उपयोग करती है। मछली कहाँ से श्वसन लेती है, किस स्थान से श्वसन लेती है, गलफड़े से, नाक से, या ऑप्शन नंबर सी है मुंह से या आँख से। बताइए मछली किस अंग से श्वास लेती है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए, गलफड़े से लेती है। ऑप्शन नंबर अगर आप लोग ये चूज किए तो आप लोग का 100% सही उत्तर है। और मैं बता दूं कि ये प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे भी प्रीवियस ईयर प्रश्न आता है मैं आप लोग के लिए संकेत दे देता हूँ कि ये प्रश्न आया है, इसी लेवल का आएगा भी। 21 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से 21 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि चिकनगुनिया किस परजीवी के काटने से होता है, मोरक्यूटो, स्वाइन, चिकन, बैक्टीरिया। फ्रेंड्स बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर आप लोग को मैच कर लीजिए, मस्क्यूटो हो जाएगा, जिसके काटने से आप लोग को चिकनगुनिया होता है। रोग से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है और पूछा गया है तो प्रैक्टिस लगाने में क्या दिक्कत है। 22 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि पहाड़ पर चढ़ने पर दाब बढ़ता है या घटता है। जब भी इंसान, कोई भी मानो ह्यूमन बॉडी हो, वो जब भी पहाड़ पर चढ़ता है तो उसका टेम्परेचर या उसका दाब क्या होता है, बढ़ता है या घटता है। बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर घटता है। क्या होता है, घटता है। और इस टाइप का फिजिक्स से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोग के एग्जाम में। 23 नंबर प्रश्न कि साबुन किस पानी में झाग नहीं देता, कठोर जल में, मृद जल में, वर्षा जल में, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर, कठोर जल में साबुन झाग नहीं देता है। ऑप्शन नंबर अगर आप लोग ए चूज किए हैं तो आप लोग का सही उत्तर हो जाना चाहिए था और हुआ भी है। चलते हैं 24 नंबर प्रश्न पर। पूछा गया ग्रीन हाउस का प्रभाव किस गैस के कारण होता है। ग्रीन हाउस का प्रभाव किस गैस के कारण होता है। CO2, ये CO2 है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखा है CH4, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। और ऑप्शन नंबर सी है आप लोग का CFC, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए यानी CO2 को चूज किए हैं तो आप लोग का 100% सही उत्तर है। चलते हैं 25 नंबर प्रश्न पर। और 25 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि निम्नलिखित में पदार्थों में से कौन सा पदार्थ बिजली का सुचालक नहीं है। सुचालक कुचालक से प्रश्न आते हैं, लकड़ी, प्लेटिनियम, स्टील, इनमें से कोई नहीं। बताइए इन चारों ऑप्शन में इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर लकड़ी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का सही उत्तर। ऑल आर क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, तो 1 by 1 फोकस कीजिए, ईमानदारी से प्रैक्टिस कीजिए। 26वां प्रश्न है कि हवा में नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न और आप लोग के एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न कि हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 21%, 50%, 78% या 29%। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि अगर ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा अगर कोई गैस है तो नाइट्रोजन है, जिसका औसत है 78%। ऑप्शन नंबर सी आप लोग को सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न पर। चलते हैं 27 नंबर प्रश्न पर। 27 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया किस अधातु में विद्युत धारा प्रभावित होती है। सिलिकॉन, सल्फर, ग्रेफाइट, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग को मैं बता दूं कि ग्रेफाइट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर अगर आप लोग सी को चूज किए हैं तो आप लोग का 100% सही उत्तर है। जो अधातु विद्युत धारा प्रभावित होती है वो ग्रेफाइट ही है। 28 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से 28 नंबर प्रश्न पूछा गया सबसे हल्का का परमाणु है, हीलियम, बोरॉन, या ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग का हाइड्रोजन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 29 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए कि ब्लैंक पोटेशियम का रासायनिक संकेत क्या होता है। इस टाइप के प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। PPBKS, बताइए पोटेशियम का रासायनिक संकेत। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर के होता है, ठीक है, आप लोग पी मत दीजिएगा, पोटेशियम का के होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं 30 नंबर प्रश्न पर। ये प्रैक्टिस सेशन का प्रश्न बताइए कि किसी कठोर पदार्थ से सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। वाष्पीकरण, उदातीकरण, घनीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर अगर आप लोग उदातीकरण को चूज किए हैं, ऑप्शन नंबर बी इसको कहते हैं,
राइट आंसर है इस प्रश्न का। 31 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से 31 नंबर प्रश्न पूछा गया, ध्वनि की आवाज़ को किस स्केल पर मापा जाता है? हर्ट्ज, मेगा, डेसिबल, इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। भूकंप को किस स्केल से मापा जाता है? इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्वनि की आवाज़ को किस स्केल से मापा जाता है? तो डेसिबल से मापा जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। और आज का प्रैक्टिस सेशन का लास्ट प्रश्न बस स्कोर बताना है कि कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट का नाम ब्लैंक होता है, फाइल नेम, प्रोग्राम, या ऑप्शन नंबर सी है रिकॉर्ड या डाटा। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोगों को कंप्यूटर से एक प्रश्न दे दिए थे, तो इसका करेक्ट आंसर फाइल नेम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग को सही उत्तर है। आप लोग टोटल 32 प्रश्न का प्रैक्टिस किए, इसमें स्कोर कितना किए? देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग को 20 प्लस या 25 प्लस या 25 स्कोर आ रहा है तो आप लोग एक अच्छे लेवल तक का पहुंच गए हैं प्रैक्टिस सेशन का। इस बार आप लोग को एग्जाम हो जाएगा। मैं आप लोग को एक वीडियो लेकर आऊँगा बहुत ही जल्द कि आप लोग को 2024 में कितना पर मेरिट बनेगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग 2023 में देखने को मिला कितना बना था, इसी को एनालिसिस करके मैं आप लोग को पूरा डीप में समझा दूंगा कितना पर आप लोग को किस लेवल तक मेहनत करना है। जो नए कैंडिडेट है, कुछ भी तैयारी नहीं की है, वो बस हमारे साथ जुड़ जाइए। आप लोग को बहुत सारा तैयारी करवा देंगे। जीके जैसे मात्र आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं, मैथ छुएंगे भी नहीं। तो हालांकि मैथ का प्रश्न आप लोग को मेरे पास सुविधा नहीं है, जैसे ही अवेलेबल होगा आप लोग को मैथ भी कराऊंगा, लेकिन आप लोग को मैथ के क्वेश्चन टेलीग्राम पर दे दूंगा। आप लोग प्रैक्टिस करके आप लोग स्कोर जितना और कितना सही कर रहे हैं वो जरूर बता दीजिएगा। तो देखिए, प्रैक्टिस अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। शेयर में कंजूसी ना कीजिए। सब्सक्राइब नए हैं कर लीजिए, जो पुराने हैं वो हमारे साथ बस बने रहिए, सिलेक्शन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।